नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दिल्ली के बीच उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, आर्थिक मजबूती और गरीबी से लड़ने के मामले में भारत अब विश्व के लिए आशा की किरण बन गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा, 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा का 65% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही 2025 तक टीबी मुक्त देश बनेगा। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे और पीवी सिंधु और एचएस प्रणय कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के एक नए युग की शुरुआत होगी। देश में निर्मित ये रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए, उसी कोरोना को हम भारतीयों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गरीबी दूर करने और कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण पर आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लिए ये अपार अवसर है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है। विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ी इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में उत्तराखंड की मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प किया है। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की अपनी यात्रा और अपने इस बयान को याद किया कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री के जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों तथा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सम्मान मुझे मिला है वो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज खूंटी में आयोजित सम्मेलन में
स्वयं सहायता समूहों की जनजातीय महिलाओं से बातचीत की। राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के जरिए सफलता की कहानी लिखने वाली जनजातीय महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में अधिक सशक्त हुई हैं। मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से झारखंड के आदिवासी फैमिली आगे है। ये केवल महिला समूहों द्वारा संभव हो पाया है। राष्ट्रपति आज शाम रांची में नामकुम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी उपस्थित होंगी। भारत 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 65% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेगा। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग और प्रति व्यक्ति सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक है। श्री आरके सिंह ने कहा कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि यह एक चुनौती है। भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक देश से तपेदिक को समाप्त करने के प्रयास कर रहा है। जिनेवा में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तपेदिक पर क्वाड प्लस के एक अलग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने अनुमानित तपेदिक रोगियों के लिए अपना तंत्र विकसित किया है। उन्होंने कहा कि देश में 2015 से 2022 तक तपेदिक के रोगियों में 13% की कमी हुई है, जबकि विश्व में ये दर 10% है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि थिरुवदुथराई अधीनम द्वारा उपहार में दिए गए राजदंड सेंगोल को राज्य के 20 अधीमों द्वारा पवित्र किया जाएगा और इस महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास रखा जाएगा। चेन्नई में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 1947 में आजादी के समय हुई यादगार घटना को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के लिए न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि संसद में सेंगोल रखे जाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानी मानी कलाकार डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम से मिले पत्र के बाद किया था। विपक्षी पार्टियों के रुख पर एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और सभी को उचित सम्मान देना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से बहिष्कार पर पुनर्विचार करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत वर्तमान में डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है। सरकार इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र में श्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी और व्यवसाय करने की सुगमता तथा भारत में रहने की सुगमता को लेकर सुशासन को बढ़ाने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक्स की मदद से आज नए द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश की। देश में पिछले 9 वर्षों में सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 53,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रामीण सड़क संपर्क के साथ लगभग 99% तक जोड़ दिया गया है। राजमार्ग निर्माण की गति भी प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक पहुंच गई है। भारतीय रेलवे ने भी लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें मेक इन इंडिया की सफलता की एक प्रमुख कहानी है। देश में 15 वंदे भारत ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं और 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का अगले 3 वर्षों में निर्माण किया जाना है। पिछले 9 वर्षों में मेट्रो रेल परियोजनाएं 20 शहरों तक पहुंची हैं। उड्डयन क्षेत्र में उड़ान परियोजना के माध्यम से इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में 74 हवाई अड्डों का निर्माण और संचालन किया गया है। इसके अलावा
111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देश ने इस अवधि के दौरान दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल, दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग जैसे प्रमुख निर्माण भी देखे। आगे भी सरयू सिंचाई नहर, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि जैसी कई परियोजनाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना है। इन सभी विकास परियोजनाओं का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक मुंबई में चल रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय सहित G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और महत्वपूर्ण भारतीय हितधारकों के 120 से अधिक प्रतिनिधि आपदा जोखिम को कम करने के वित्त पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हुई। G20 देशों के करीब 90 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक से उत्पन्न विचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस ने आधिकारिक रूप से देश के राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की है। श्री डेसांटिस ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के मालिक एलन मस्क को करीब 1 घंटे तक दिए साक्षात्कार में इस खबर का खुलासा किया। श्री डेसांटिस ने संघीय निर्वाचन आयोग को अपने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास खेल परिसर में आज शाम तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की घोषणा करेंगे। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज सुबह मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए सीधे खेलों में जापान की आया ओहोरी को हराया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने अपनी जापानी प्रतिद्वंदी को 40 मिनट के खेल में 21-16, 21-11 से हराया। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय चीन के ली शी फेंग को 13-21, 21-16, 21-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अन्य खेलों में आज दोपहर बाद लक्ष्य सेन का मुकाबला हांगकांग के एंगस एनजी का लुंग से होगा। विजेता खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू स्वास्थ्य निदेशालय ने 19 जून से डॉक्टरों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं, लेकिन मातृत्व अवकाश और चिकित्सा आधार पर अवकाश जारी रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज और कल तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने यह बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आज कहीं कहीं पर तेज वर्षा और कल उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 1-2 जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। इस विभाग को ये अवार्ड विभाग द्वारा मवेशियों के इलाज के कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। पशुपालन और मत्स्य पालन सचिव विनोद पी कावले ने कहा कि वेब आधारित ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 5 सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों और चंडीगढ़ के 9 पशुपालन उपकेंद्रों के पशु चिकित्सा विभागों की आवश्यकताएं पूरी करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दिल्ली के बीच उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, आर्थिक मजबूती और गरीबी से लड़ने के मामले में अब विश्व भारत की तरफ आशा की किरण की तरफ देखता है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा, 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा का 65% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही 2025 तक टीबी मुक्त देश हो जाएगा।
फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।